मेरी चची किसी गैर मर्द के साथ मौके पर पकड़ी गई। फिर मैं अपनी चची को ब्लैकमेल करता। जब मैंने चची को रंगे हाथों पकड़ लिया तो मेरी चची मेरे पैरों में गिर पड़ी। वो ये कहने लगी, ये बात कभी अपने चचा को मत बताना, तुम जो कि होंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। चाची की बात सुनकर मैंने उनके साथ मेरी चची की उम्र 35 साल थी, लेकिन लगती वो ऐसी थी जैसे कोई 21 साल की कवारी लड़की हो। चची का मॉडर्न लिबास देखकर मैं अक्सर हैरान होता था। एक रात मेरी आंख खुली तो चची के कमरे से ससाकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं घबराकर कमरे की जानिब गया। जब दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। अंदर चची किसी गैर मर्द के साथ वो सब करने में मसरूफ जो उसे अपने शौहर के साथ करना चाहिए था। जब चची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हुई और हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और उनका हुस्न देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने भड़कते हुए जज्बात को ठंडा करने का फैसला कर लिया था। पहले मैंने इस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जेब भरकर अपनी चची के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप देख सकें। मैं अक्सर चची की ज़रूरियात का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। पहले मेरे चचा काम के सिलसिले में हफ्ते में कई बार बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चाचा ने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए दबी जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया काम मुला सिलसिले में मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी बेटी और बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज़ की फिक्र ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चची को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो क्या करेगी? पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब संभाल लेते थे, लेकिन बेटा इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए इतने लंबे अरसे के लिए जवान बेवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफ़ी शान लग रहे थे। मैंने चचा की परेशानी देखी तो कहा, चचा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूँगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने ये बात अपने दिल से की थी क्योंकि मेरे चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वह दिन के इंतकाल के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चचा के घर 4 रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और इनकी इज्जत के साथ ही खेलने लग जाओ कि चाचा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान इनके घर शिफ्ट किया, जबकि चची ने कहा भी था कि मैं ऐसे अकेले रह लूँगी, लेकिन चचा राजी नहीं हुए। फिर मुझे अपने घर पर छोड़कर चचा 3 महीने के लिए दुबई चले गए। इनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूँ, इससे ढेर सारी बातें करूँ जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और मैं उसे अपने हालात के बारे में आगाह कर सकूं। लेकिन मैंने लिखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ़ रहती थी और इसने मुझे ज़रा भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्र लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था और इसमें दोशन बने हुए थे। ऐसे ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पौठों पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हुआ। ऊपर वाले पोर्टों के एक कमरे की लुगत चल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा।